P4 payment plan by M3M. After 2 years of possession, you have to pay amount of 5 लाख रुपीज into that. चलते हैं इसके थर्ड और फाइनल पेमेंट प्लान पर, जो कि काफी अच्छा है। एक पेमेंट से दूसरी पेमेंट के बीच में अराउंड 7 से 8 साल का टाइम है। This video is for information purposes only and is based on current real estate trends in India. Hi, this is Navjot with Propertyverse और आज हम फिर से बात करने वाले हैं P4 पेमेंट प्लान बाय M3M के बारे में। इससे पहले भी हमने YouTube पे अपना एक वीडियो डाला था M3M P4 पेमेंट प्लान के बारे में, जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट करा उसके रिगार्डिंग ही। तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि इस पर एक और वीडियो बनाते हैं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा इलैबोरेट करके, ताकि जितनी भी लोगों की क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि P4 स्टैंड्स फॉर पहले पोजेशन देन पेमेंट। तो इसमें क्या रहता है, यू आर गेटिंग पोजेशन एंड आफ्टर 2 years ऑफ पोजेशन यू हैव टू पे। इसको हम समझते हैं M3M की एक प्रॉपर्टी के साथ ही। लेट्स से आपको कोई M3M की प्रॉपर्टी समझ आती है और उसमें जो टिकट प्राइस है वो 5 करोड़ रुपए का। सो आपने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड यू हैव सबमिटेड योर EOI like your booking amount of 5 लाख रुपीज इनटू दैट। सो जो नेक्स्ट 2 months रहेंगे देन यू हैव टू पे 20% ऑफ द अमाउंट, और उसके 5 से साल बाद जब तक उसका पोजेशन कंप्लीट होता है देन यू हैव टू पे द रिमेनिंग 60% अमाउंट। एंड आफ्टर द पोजेशन यू आर गेटिंग अ टाइम ऑफ 2 years देन यू हैव टू पे द रिमेनिंग 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट दैट यू हैव टू पे। तो बेसिकली इसमें तीन तरीके से बाइफरकेटेड है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। सो इसमें जो प्लान्स हैं, इसमें 3 पेमेंट प्लान है। सब में आपको 5 लाख रुपए का EOI चेक सबमिट करना है। उसके बाद आपको जैसे फर्स्ट पेमेंट प्लान है उसमें आपको 20% जो अमाउंट है वो आपको सबमिट करना है। मैं अभी ये स्क्रीन पे भी चला देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसमें 3 बेसिकली प्लान्स हैं जिसमें आपको सब में 5 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट सबमिट करना रहता है। तो इसमें जो पहला है उसमें है कि 20-60-20, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट सबमिट करना है। देन यू हैव टू पे द रिमेनिंग 20% इन द 2 months। उसके बाद आप अमाउंट ऑन द नियर कंप्लीशन एंड पोजेशन। फिर उसके बाद पोजेशन के 2 साल बाद यू हैव टू पे द रिमेनिंग 20% ऑफ द अमाउंट एंड दिस। So this is the first plan. Now let's hop on to the next one. This is the second payment plan that they are offering. इसमें भी आपको 5 लाख रुपए का जो बुकिंग अमाउंट है that you have to submit. उसके बाद you have to pay 30% in the first 2 months. उसके बाद then you have to pay another 40%. और फिर जब आपको पोजीशन इस टाइम पर मिलती है, इस टाइम से आपको 2 साल का टाइम पीरियड और मिलता है। Then you have to pay the remaining 30% of the amount. अब चलते हैं इसके थर्ड और फाइनल पेमेंट प्लान पर, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या रहता है, उसमें यू हैव टू पे अगेन, उसमें क्या रहता है, उसमें यू हैव टू पे द बुकिंग अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। देन इन द नेक्स्ट 2 months यू हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट। फिर आपको पोजेशन और कंप्लीशन में कुछ नहीं देना, यानी कि यहाँ से यहाँ आने के टाइम पे अराउंड 5 साल लगते हैं और 5 साल के बाद आपको कुछ भी नहीं देना। फिर यहाँ से जो इसका गैप है जो 2 साल का है, देन यू हैव टू पे द अनदर 50% फॉर दैट। सो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम वर्क, जो पोजेशन और कंप्लीशन है ये 5 से 6 साल में होती है। उसके बाद आपको 2 साल का और टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आपको रिमेनिंग पेमेंट जाता है। बेसिकली ये प्लान बेनिफिट किसको करता है, जो लोग लग्जरी सेगमेंट में मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं गुरुग्राम में उनके पास एक लग्जरी अपार्टमेंट हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक सम ऑफ अमाउंट जो छोटा अमाउंट ही रहने वाला है। लेट्स से कि आपने 5 करोड़ का कोई अपार्टमेंट फाइनलाइज कर दिया, उसका 20% अमाउंट जो होता है 1 करोड़ रुपए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको अभी है। पोजेशन और कंप्लीशन हो जाती है, उसके बाद आपको उसका रिमेनिंग 60% अमाउंट सबमिट करना है। फिर आपको पूरे 2 साल का टाइम मिल रहा है और उसमें कोई प्राइस चेंज और कोई इन्फ्लेशन काउंट नहीं होगा। जिस प्राइस पॉइंट में आपने, जैसे कि 2025 में जिस प्राइस पॉइंट में आपने 2025 में खरीदा था, उसी प्राइस पॉइंट में आपको लेट्स से कि 2025 से 2032 में उसी प्राइस पॉइंट पर आपको पेमेंट करनी है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी कि इसमें कोई प्राइस इन्फ्लेशन नहीं है और प्राइस का कोई इंक्रीमेशन नहीं। तो इसकी जो बेस्ट इलस्ट्रेशन है जो उन्होंने इनकी PPT में समझा रखी है वो है कि लेट्स से कि यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इन द ईयर 2025। तो इसमें उन्होंने बताया कि 20,000 स्क्वायर फीट का रेट है और आपने 2025 में उसका 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से आपने जो पैसा है वो आपने सबमिट कर दिया। फिर 2031 और 2032 के टाइम स्पैन में आपने फिर वापस जो नेक्स्ट पेमेंट करी है आज से 7 साल बाद, वो भी 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही होगी। तो इसमें कोई भी प्राइस, जैसे मैंने बता दिया आपको, कोई भी प्राइस इसमें इंक्लाइनेशन और कोई भी प्राइस में इसमें हाइक नहीं रहेगा। मोरओवर M3M ने इसमें बायबैक भी इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर है और उसकी यूनिट बाहर नहीं बिक रही और ही वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट यूनिट, तो वो अपनी यूनिट ही M3M को वापस बेच सकता है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि M3M उस यूनिट का मार्केट वैल्यू से काफ़ी अच्छा ल्यूक्रेटिव प्राइस देने वाली है, जो कि मार्केट वैल्यू से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इस बायबैक ऑप्शन में मेरे को जो एक कमी लगी वो ये थी, आफ्टर सेलिंग द यूनिट टू M3M यू ओनली हैव टू परचेज द यूनिट ऑफ M3M इटसेल्फ, कि आपने M3M को ही बेचा और आपने M3M से ही खरीदना है। सो दिस इज द थिंग। बाकी हमारे पास बायबैक का पूरी लिस्ट है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट प्राइस, सारे डिटेल्स मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन कॉल अस नाउ एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन मेकिंग योर नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दिस इज नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ। प्रॉपर्टीवर्स, रियल एस्टेट सही है।